माई तुझको याद नहीं होगा, पर मैं जब यहाँ आने वाली थी ना, तो तूने कहा था कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तूने चेताया था कि अमीर कभी गरीब की नहीं सुनते और मेरी भी कोई सुनवाई नहीं होगी। पर मुझको ही उस झूठी दीदी को सबक सिखाना था। खाद बाबू को वो फंसा रही है, ये सारा सच सबके सामने लाना था, पर उल्टा उस चंटोली ने मुझको ही फंसा दिया। पता है मैं, उसने कहा कि मुझको खाद बाबू के 30 लाख रुपए हड़पने, और उसके लिए मैंने खाद बाबू का अंगूठा भी छापा है कागज पे। यही नहीं, उसने ये तक कहा है कि उसका अपहरण भी मैंने करवाया। बताओ माई, आज तक मैंने गांव के मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल नहीं उठाई है, कि यहाँ उस उर्वशी को क्या उठाऊंगे जो मुझको चप्पल से भी गंदी लगती है। शट अप यू इडियट। चप्पल से तुलना करोगे हमारी? हमने तो खुद तुम्हें अपने तलवे चाटने के लिए यहाँ पे रखा है। घंटी, अपनी हैसियत भूल गए तुम। चलो उठो और काम पे लगो। यहाँ पर अपनी माई के गोद में सर रख के सोने के लिए नहीं रखा है तुमको। चलो उठो, हमने कहा था ना तुमसे हमारे कपड़े इस्त्री करके रखना। आ रही हूँ, मैं बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी माई ठीक है कि नहीं, आराम से है कि नहीं। तुम लोग आराम से रहना और हराम का खाना, बस यही कर सकते हो तुम लोग। सेम यू टू, सेम यू टू। मैं और मेरी माई मेहनती है, मेहनत का खाते, दिन रात मर मर के इधर काम करने के बाद रात को 2 रोटी पाती हूँ, तो वो मेरी मुफ्त की नहीं, मेहनत की रोटी है। और इस घर में अगर कोई मुफ्त की रोटी और बोटी खाता है तो वो तुम हो। बी सीखा सिखा रही है मुझको, तुम भी सीख लो। दिन भर बस ए उसके आगे कुछ नहीं आता। PWXYZ, लो हो गई तुम्हारी अंग्रेजी की 12 खड़ी पूरी। अब बताओ, नहीं बुलाओ, बचाओ बेबी बचाओ, ये रज्जो मुझको अपनी रज्जोगिरी से अपहरण कर लेगी, बचाओ बचाओ। बहुत हंसी आ रही है तुझे। अब हंस, तेरी सारी रज्जोगिरी निकाल दूंगी यहीं पे। छोड़ो छोड़ो। काम नहीं करना है तुझे, चोरी करना है, बस चल यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इतने बड़े होके इस तरह से लड़ाई कर रहे हो? और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी चिराग बाबू को जाके कहती हूँ कि तुम इस लड़की रज्जो के कमरे में से लड़ने आई थी। तू हमें धमका रही है? तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत मत करना। मम्मी, शहरी मलाई वाली कलाई ज्यादा घुमाओ मत। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो खाना और धोना दोनों एक ही हाथ से करना, दूसरा तोड़ दूंगी, समझे? हाँ मम्मी। बेबी, अर्जुन बचाओ। बुलाओ अपने बेबी को। बाबू आ जाओ, अर्जुन बन जाओ मेहरारू के सारथी। बेबी प्लीज बचाओ अर्जुन, चिल्लाओ। हाथ छोड़ो। अर्जुन सिंह ठाकुर, तुम्हारी मेहरारू को ना ए के बाद बी का पता है, ना आ के बाद ई ऊ ऊ। सिखाओ कुछ इसको। हाँ छोड़ो, छोड़ इसको। आज के बाद अगर उर्वशी को छूने की या हाथ लगाने की कोशिश की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो मुझसे भी कोई नहीं होगा। अगर दोबारा इसने मेरी माई के ऊपर हाथ उठाने की सोची भी, तुम्हारी हीरे वाली अंगूठी के साथ साथ इसका हाथ भी उखाड़ के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, समझे? She's lying, ये झूठ बोल रही है। चुप, मेरी माई की याददाश्त गई है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं। मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो पूछ लो माई से क्या सच है क्या झूठ। इसने हाथ उठाने की कोशिश की है मेरी माई पे, मैंने रोका इसको बीच में आके। अर्जुन बेबी, तुम इन झूठों की गवाही मानोगे? ये तो इसकी माँ है, ये इसके पक्ष में बोलेगी ही बोलेगी। और क्या पता इनकी याददाश्त सच में गई भी है या ये कोई नया नाटक कर रही है। तुम्हारा ये डर, तुम्हारा झूठ साफ साफ बता रहा है। और डर के मारे जो अनशन बके जा रही हो ना तुम। अनशन लोग मुंह के सामने आ जाते हैं तो अनशन ही बकना पड़ता है। फिर तो तुम जब भी आईना देखती होगी अपना शक्ल देख के अनशन बोलती होगी, या फिर आँख थू थू करती रहती होगी। नहीं, VW भूल गई?
याद दिलाऊं? उर्वशी, मत लगो मुंह इसके, तुम्हें पता है ये कैसी है। और तुम, चिराग भाई ने इतना बड़ा एहसान किया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए वो, उसके बाद भी तुम लोगों को चैन नहीं है। चुपचाप नहीं बैठ सकती तुम। उर्वशी के हाथ पे बाम लगाओ जाके, जो चोट तुमने पहुंचाई ना उसको जाके ठीक करो। जाओ यहाँ से। अर्जुन बाबू के हाव भाव वो नहीं कह रहे जो उनकी कड़वी जबान कह रही है। वो बदले नहीं है, पर उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है। इस घर में मेरी बेटी रज्जू के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसका पर्दाफाश अब मैं और रज्जू मिलकर करेंगे। अब इस लड़ाई में मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बनकर लड़ेंगे। अच्छा हुआ और लड़ेगी, हाथ मुड़ गया, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कब तक भागोगी? ये घर है, शिव जी का महामेला नहीं कि तुम छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। तुम इसीलिए मुझसे मुंह चुरा रही हो ना, क्योंकि तुमको पता है तुमने घर वालों के सामने झूठ बोला है, मुझको झूठी मुठी फंसाया, झूठा इल्जाम लगाया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों खेला ऐसा खेल? बताओ, क्यों दिया धोखा मुझको? भाभी नहीं, तुमको बहन मानती थी मैं। इतनी बड़ी दगाबाजी क्यों की मेरे साथ? देखो रज्जो, हमने तुमको पहले भी बोला था कि हम फैमिली के सामने तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। बात साथ देने की नहीं है भाभी, झूठ बोलने की है, उन कागजों को बदलने की है। उर्वशी के नाम की जगह मेरा नाम कैसे आया? मुझको हिंदी पढ़नी आती है, लेकिन वो कागज अंग्रेजी में थे और ये वाले हिंदी में। मतलब पक्का उन कागजों को बदला गया होगा। तुमने बदले ना वो कागज? इन पेपर्स को ले जाइए और इन पे रज्जो मनोरमा ठाकी का नाम लिखवा कर लाइए। बताओ, उर्वशी के कहने पे किया ना तुमने ऐसा? नहीं। झूठ मत बोलो। अरे रज्जो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने सच में वो पेपर सीधा जाकर लॉकर में रख दिए थे। हमने ये भी नहीं देखा कि उसमें किसका नाम लिखा था। और तुम तो देख ही रही हो ना घर में कितनी टेंशन चल रही है। पहले देवर जी हॉस्पिटल में थे, फिर उर्वशी की किडनैपिंग। इन सब में हमारा ध्यान ही नहीं गया उन पेपर्स पर। और तुम खुद ही सोचो रज्जो, हमें तुम्हारा नाम उन पेपर्स पर लिखकर क्या मिलेगा? हम तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? प्लीज रज्जो, ये बात समझो, हमने पेपर्स नहीं बदले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उर्वशी ने हमारी पीठ पीछे जाकर वो पेपर्स बदल दिए, क्योंकि इस घर में सबको पता है कि हम वो लॉकर की चाबी कहाँ रखते हैं। प्लीज रज्जो, हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। अरे हम तो खुद उस उर्वशी को पसंद नहीं करते। हम तो खुद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घर से बस चली जाए। तभी तो हमने तुमसे हाथ मिलाया था, याद है कि भूल गई? हम अब भी तुम्हारी तरफ है रज्जो। पक्का से बोलो, बत्ती की कसम खा के साफ साफ बोलो। हाँ तो हाँ, ना तो ना, पर सच बोलो। क्या तुम अब भी मेरी तरफ? हाँ, सच में हम अब भी तुम्हारी तरफ है। लेकिन रज्जो, हम अब भी पूरी तरह खुल के फैमिली के सामने तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, जैसे पहले नहीं दे सकते थे। प्लीज समझो बात को।
थैंक गॉड, एक लड़ाई तो सुलझी, वरना इस घर में तो हमारे कितने दुश्मन बन गए हमको खुद को नहीं पता। रज्जू कहाँ है? अकेली मिल जाए तो उसे सब बता दूं। हाँ मॉम, हमने अपने सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट ले लिए। हाँ पता है, सब खाली है। लेकिन अभी जो ठाकुर परिवार से हमने 1 करोड़ रुपए लिए थे ना, वो हमने एक बैंक अकाउंट में रखे हैं ना। हाँ, लेकिन अभी हमें उन्हें दूसरे अकाउंट्स में शिफ्ट करना होगा, वरना कहीं किसी को शक ना हो जाए। हाँ मॉम, हमें बस 50 लाख रुपए ही मिले थे, बाकी के 50 लाख वो विकी ले गया ना। हाँ ठीक है, अभी इस बारे में फोन पे बात नहीं करते हैं, मिलके बात करेंगे, फिर हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स का क्या करना है। इसका मतलब रज्जो जो कह रही थी सब सही है, और अगर मेरे हाथों इसके बैंक के कागज लग जाएं, तो ये बात सबके सामने साबित हो जाएगी कि ये कंगाल है। इसने जितना पैसा लूटा है वो सब ठाकुर परिवार का है। अपनी बच्ची की मदद करने के लिए इतना तो करना ही होगा मुझे। टॉवेल तो यहीं रह गया। जाके ये रज्जो को देती हूँ, ताकि अर्जुन बाबू की भी आंखें खुले कि मेरी रज्जो गलत नहीं है, वो उर्वशी है। बंसी, ये जितने भी गिफ्ट है ना, हमारे नवाबी खाद के जितने भी डीलर्स उनके स्पेशल गिफ्ट्स हैं, इनको अच्छे से पैक करना। हाँ जाओ, लेकर आओ बाकी डिब्बे भी, जाओ। ए घंटी, ये कॉफी ले जाके लल्ला को दो फौरन। जी। हेलो, नहीं देखो, अगर तुम नहीं आओगे ना शादी में, तुम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे, समझे? तुमको आना ही होगा। क्या? फोटो भेज दें? हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारी उर्वशी भाभी की फोटो भेज देते हैं। अच्छा सुनो सुनो, तुम हमारी पसंद को नजर मत लगाना, ओके? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत खूबसूरत है ना तुम्हारी भाभी। जितनी उनकी सूरत अच्छी है उतनी उनकी सीरत भी अच्छी है। बहुत खुश हैं, बिल्कुल। लेकिन पता है क्या, हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी हैं जो हमें उर्वशी जैसी जीवन साथी मिल रही है। बहुत प्यारी है, सच में बहुत अच्छी है। पता है, वो हमारे बारे में जितना जानती है, जितना समझती है ना, हम खुद के बारे में नहीं जानते इतना तो। क्योंकि तुम ना समझो, समझ के भी कुछ नहीं समझते। तो मत समझो, मुझको क्या, कर लो शादी उस उर्वशी से। जब शादी के बाद वो अपना असली रंग दिखाएगी ना, तब तुमको रज्जो की याद आएगी। जस्ट होल्ड, हे, कहाँ जा रही हो तुम? इधर आके काम करो। इतने सारे गिफ्ट रखे, इनको सबको पैक करना है। ये ट्रे यहाँ रखो, चलो काम पर लग जाओ। हाँ तो हम क्या मैचिंग वाले कपड़े? हाँ बिल्कुल पहनेंगे मैचिंग वाले कपड़े, शादी है ना तो पहनने तो पड़ेंगे ही ना। अब वो क्या है ना, अब दिल मिल गए हैं तो कपड़े क्या है। इस घर में नमक के बहुत खर्चे हैं, पहले जलाओ फिर नमक लगाओ। लगाओ ना, जिसको फोन लगाना है बुलाओ, हमारी शादी में जिसको बुलाना है। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारी उर्वशी भाभी मैनेज कर रही है। देखो हमने तो सब कुछ तुम्हारी भाभी के हवाले कर दिया है, खुद को भी। सॉरी।
जब देखो गिरती पड़ती रहती हो तुम, स्टूपिड कहीं की। ऐसी है, पॉपकॉर्न फूट रहे हैं यहाँ पर। मुझे ना बबल रैप की आवाज से नफरत है, नफरत। I hate this sound। इसमें बॉडी में ना कुछ सिरहन सी होती है। बाहर निकलना है हमें। कहाँ फंस गए हैं हम, पता नहीं, कोई देख लेगा ना तो बवाल हो जाएगा। ये बबल रैप की आवाज। चिड़ बंद करोगे तब मैं इस फुट 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 का कुछ करूँ ना। हम कुछ कर नहीं पा रहे, तुम क्या कर लोगी? ज्यादा उछलो मत। ये बबल रैप से क्या निकाल दिया, खुद को पता नहीं क्या समझ रही हो। उछलने की तो बात ही है। वैसे उछलने से याद आया, उछलेगी तो सिया। जब उसको पता चलेगा कि उसके खिलौने वाले फोन से लोगों से बात किया जा सकता है। वैसे एक काम करो खाद बाबू, ये लो, तुम इसी से अपने सारे दोस्तों को फोन कर लो। बहुतों को बुलाना होगा ना शादी में, सबको बताना होगा कि तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तुम्हारी उर्वा शी, तुम्हारी बेबी। चिढ़ होती है हमें इससे। तुमको तो दुनिया में हर चीज से चिढ़ होती है, सिवाय उस डोरी दीदी के। Just stop it! ये रज्जू कहाँ है? मैं बाहर सबके सामने उसे ये पेपर्स नहीं दे सकती, पर इन पेपर्स का उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। रज्जो, रज्जो देख मेरी तरफ। रज्जो, रज्जो देख बच्चे इस तरफ, यहाँ। अरे जीजी, हम पूछ रहे थे कि वो जनवासा कहाँ रखने वाली हो, कुछ सोचा? छोटी मालकिन, पकड़ लिया। अब समझे किस फिराक में है तो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।